नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को आपका अपना यूट्यूब चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। दुनिया का सबसे बड़ा 8 डेयरी फार्म के बारे में इस वीडियो में आज मैं जानकारी दूंगा। आप सभी को पता है हिंदुस्तान पॉपुलेशन में दुनिया में सबसे बड़ा है। इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है और पशु में गाय और भैंस का पॉपुलेशन में भी इंडिया दुनिया का नंबर 1 है। लेकिन दुनिया का जो नंबर 1 सबसे बड़ा डेयरी फार्म है जहाँ पे 1 लाख गाय रहता है, वो डेयरी फार्म कहाँ पे है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये 8 बड़ा डेयरी फार्म के बारे में जानकारी दूंगा। 8 नंबर पे है ये हैरिस कैटल रेंज। ये अमेरिका का कैलिफोर्निया शहर में है। ये 1937 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसको फाउंडेशन किया था जैक हैरिस और अभी उसका ओनर है जॉन हैरिस। यह 800 एकड़ में फैला हुआ है। इस फार्म पे 1 लाख ये कैटल मिलता है। वो मेनली बीफ मीट के लिए इस्तेमाल होता है और ये फार्म को कैलिफोर्निया का डेयरी स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ये 800 एकड़ में फैला हुआ है। ये बहुत बड़ा फार्म है। ये 7 नंबर पे है डेजरेट रेंसेस। ये फ्लोरिडा यूएसए में है। ये 1950 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। इसका मालिक है फार्मलैंड रिजर्व आईएनसी, ये कंपनी है। ये भी बीट यानी मीट का बिजनेस में ज़्यादा काम करते हैं। तो ये यूएसए का सबसे बड़ा डेयरी फार्म है। यहाँ पे 44,000 गाय एक साथ रहते हैं और ये 3 लाख एकड़ में फैला हुआ है। ये बहुत बड़ा फार्म है। ये सब जमीन कंपनी को लीज पे दिया जाता है। इसके बाद है द माटो ग्रोसो स्टेट। ये ब्राज़ील में है। ये 1200 हेक्टेयर का लैंड है। ये भी बहुत बड़ा फार्म है। यहाँ पे अंगोल ब्रीड का पाला जाता है। ये अंगोल ब्रीड हिंदुस्तान का आंध्र प्रदेश में जो अंगोल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये नस्ल मिलता है और यहाँ से ही वो ब्रीड लेके गया था। तो ये अंगोल ब्रीड का खासियत ये है कि ब्राज़ील का जो सा मौसम है वो इंडिया के साथ मिलता है। ये ब्रीड बहुत गर्मी, बहुत ह्यूमिडिटी और कम बारिश वाला एरिया में बहुत अच्छा प्रोडक्शन करता है। ये मेनली ये ब्रीड को वो लोग बीफ के लिए यूज़ करता है। 6 नंबर पे है तमिलनाडु स्टेशन। ये इंडिया में है। ये 1900 सेंचुरी में ये ब्रिटिश ने ये हॉर्स रियरिंग सेंटर था और इसको बाद में ये डेयरी फार्म पे ये बदल दिया। ये तमिलनाडु के आसपास बहुत सारे गाय का नस्ल है जो लुप्त हो रहा है। वो सब इस फार्म पे वो लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा फंडिंग होता है। बहुत अच्छा इनको जो है पैसा मिलता है। उसी पैसे से ये लोग ये प्रोजेक्ट चलाते हैं। तो इसमें वही पशु को रखते हैं जो लुप्त हो रहा है। तो ये भी इंडिया का सबसे बड़ा ये स्टेशन है जहाँ पे बहुत सारे एनिमल रहता है। ये 5 नंबर है अलेक्जेंड्रिया नॉर्दर्न टेरिटरी स्टेशन। ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये 16,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है यानी 6,000 स्क्वायर माइल में फैला हुआ है। 1877 में ये स्टेशन स्टार्ट हुआ था। इसका मालिक है नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन पोस्टोरल कंपनी। इस फार्म पे 55,000 कैटल यहाँ पे मिलता है। ये भी मेनली बीफ यानी मीट के लिए ये फार्म इस्टेब्लिश हुआ है। इसमें शॉर्ट हॉर्न ब्रीड, ब्राह्मण ब्रीड, ये दोनों ब्रीड मिलता है। लेकिन टीक और हार्श एनवायरनमेंट के लिए ये बेलमोन और चारब्रेक कैटल का भी ब्रीड यहाँ पे मिलता है। ये ऑस्ट्रेलिया का ऐसा जगह है जहाँ पे बारिश भी कम होता है और ये डिजर्ट लैंड है। बहुत कम यहाँ पे घास होता है। 4 नंबर पे है क्लिफ्टन हिल्स स्टेशन। ये भी साउथ ऑस्ट्रेलिया में है। ये 17,000 स्क्वायर किलोमीटर में है। 4 फैमिली इसका मालिक है। यह 1876 में आज से 150 साल पहले
ये स्टेशन स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे 18,000 कैटल मिलता है। ये सब डिजर्ट लैंड पे है। ये सब ज़मीन सरकार की तरफ से इन लोगों को लीज में दिया जाता है डेवलप करने के लिए। यहाँ पे ये फैमिली लोग ये 150 साल से यहाँ पे पशु पाल रहे हैं। और यहाँ पे रेंसिंग सिस्टम में, मतलब एक जगह पे पशु को पाला नहीं जाता है। इसको जहाँ जहाँ घास मिलता है वहाँ वहाँ ये पशु को लेके जाते हैं। 3 नंबर पे है अन्ना क्रेक स्टेशन। ये भी साउथ ऑस्ट्रेलिया में है। ये एरिया भी डेजर्ट है, मरुभूमि जैसा है, और यहाँ पर टॉप क्लाइमेट है। ये 58 लाख एकड़ में फैला हुआ है, मतलब 24,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है ये फार्म। ये इजराइल कंट्री के जितना ज़मीन है, इस पूरा इजराइल कंट्री का जो एरिया है उससे भी बड़ा है। इसका मालिक है विलियम कैटल कंपनी। ये फैमिली ओन कंपनी है। 1872 में ये फार्म शीप के लिए बना था, लेकिन भेड़ा को डॉग यानी डिंगो अटैक से बहुत नुकसान हुआ था, तभी जो है इसको कैटल फार्म पे ट्रांसफ़र किया। 2 नंबर पे है मॉडर्न डेयरी आनहुई। ये चाइना में है। ये मनसन ये आनहुई रीजन में है। इसको बेंगबू एरिया में है। ये 2011 में ये फार्म स्टार्ट हुआ था। उस टाइम ये चाइना का सबसे बड़ा डेयरी फार्म था। ये मिल्क प्रोडक्शन में ही ये फार्म ज़्यादा काम करते हैं। ये 11 मिलियन एकड़ लैंड में ये फार्म फैला हुआ है। इसमें एट ए टाइम 40,000 गाय यहाँ पे मिलता है। ये बहुत बड़ा फार्म है। और इसके बाद जो नंबर 1 पे है वो है मुडान जियांग सिटी मेगा फार्म। ये मॉडर्न डेयरी फार्म का ये डबल ज़मीन है। ये 22 मिलियन एकड़ में फैला हुआ है। ये फार्म का ज़मीन जो पोर्तुगल कंट्री है उसका ज़मीन के बराबर है, या फिर डेनमार्क जो कंट्री है उसका ज़मीन का डबल ज़मीन के बराबर है। ये 2015 में ये फार्म स्टार्ट हुआ था। ये फार्म स्टार्ट होने का भी एक कहानी था। यूरोपियन यूनियन ने रशियन डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर सैंक्शन लगाया था, बैन लगाया था। तब रशिया मजबूर होके चाइना के साथ दोस्ती करके चाइना और रशिया का जो बॉर्डर है वहाँ पे ये फार्म स्टार्ट किया था। चाइना का एक कंपनी है जोंगडिंग डेयरी फार्म और रशिया का एक कंपनी है सेवर्नी बारकोन। ये दोनों ने $241 मिलियन का ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और ये फार्म इस्टेब्लिश किया। और ये जो एनिमल है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उरुग्वे से ये लोग ले आके इस फार्म पे शिप करते हैं। और यहाँ पे एट ए टाइम 1 लाख से ज़्यादा गाय यहाँ पे होता है। तो इस गाय के लिए जो घास सही है वो चाइना और रशिया में ये लोग रखते थे। इस फार्म पे जो हरा चारा का ज़रूरत है पशु के लिए वो चाइना और रशिया बॉर्डर में 1000 हेक्टेयर ज़मीन पे वो लोग फॉडर प्रोडक्शन करते हैं और वहाँ से ही सप्लाई होता है। हर साल इस फार्म पे 800 मिलियन लीटर दूध प्रोडक्शन होता है। और वो सब दूध रशिया का मिल्क प्लांट पे जाते हैं। वहाँ पे मिल्क का प्रोसेसिंग होके, मिल्क पैकेजिंग होके, और मिल्क या तो फिर मिल्क का जो प्रोडक्ट है वो सब बन के वहाँ से दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में जाते हैं। ये यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये चाइनीज़ का प्रोडक्ट बन के उसके नाम पे जाता है। और चाइना में भी इस दूध का बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये फार्म इतना बड़ा है कि यूके का जो आर्ला फार्म है, यूके का सबसे बड़ा फार्म, उससे 50 गुना बड़ा है। और यूएसए का जो सबसे बड़ा फार्म है फेयरवर्क फार्म, उससे भी 3 गुना बड़ा है। धन्यवाद।